Hi students, how are you? बढ़िया. So today we will discuss about common potential, मतलब उभयनिष्ठ विभव. आज हम पढ़ेंगे उभयनिष्ठ विभव. क्या होता है उभयनिष्ठ विभव? बहुत इजी है, बिल्कुल सरल, कतई मक्खन. और बेटा इंपॉर्टेंट भी है आपके एग्जाम के लिए ना, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है. छोटा सा टॉपिक है, स्किप करने की कोई नीड ही नहीं होगी है ना. और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन के लिए 2023, तो आप क्या कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जा करके सारे टॉपिक्स को देख सकते हैं, अपनी नोटबुक में राइट कर सकते हैं. ओके, तो चलो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को. उभयनिष्ठ विभव को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ. एग्जांपल में सपोज करो हमारे पास दो वेसल हैं, दो बर्तन हैं. इस बर्तन में वाटर को मैंने यहाँ तक फिल कर लिया है और एक बर्तन और है सेम कैपेसिटी वाला. इसके अंदर मैंने वाटर को भरा है यहाँ तक, मतलब इस बर्तन में पानी यहाँ तक है और इस बर्तन में पानी यहाँ तक. अब इन दोनों का पानी अलग अलग है, ठीक है. चलो एक काम कर देते हैं, अब इन दोनों को हम एक पाइप के थ्रू जोड़ देते हैं. क्या होगा बेटा, क्या होगा? यस यू आर राइट. इधर का वाटर इधर सप्लाई होगा, इधर का वाटर इधर सप्लाई होगा. कब तक? जब तक दोनों गिलासों के अंदर वाटर की लेयर इक्वल नहीं हो जाए. जब तक दोनों गिलासों के अंदर वाटर की लेयर क्या नहीं हो जाए बेटा, इक्वल नहीं हो जाती है, तब तक दोनों गिलासों में क्या होता रहेगा, स्थानांतरण होता रहेगा, ट्रांसफर होता रहेगा वाटर एक गिलास से दूसरे गिलास की ओर. कब तक? जब तक दोनों गिलासों का वाटर लेवल इक्वल नहीं हो जाए. बस सेम टू सेम ऐसे ही हमें क्या समझना है, उभयनिष्ठ विभव को समझना है. सेम टू सेम बिल्कुल. यहाँ पर ये जो वाटर है ये आवेश है, सपोज कर लो आवेश है, और ये जो ऊपर की लेयर है ये विभव है, पोटेंशियल है, और इसके अंदर जो जगह है बेटे वो धारिता, कैपेसिटी है. क्या है इसके अंदर जगह? कैपेसिटी है, इसकी धारिता है. ऐसा इसमें है. तो क्या होगा, आवेश इधर जा रहा है ना, अगर वाटर को हमने आवेश माना तो आवेश किधर जा रहा है, जहाँ ज़्यादा आवेश है कम वाले आवेश की ओर ट्रांसफर हो रहा है ना. ज़्यादा विभव में जितना भी आवेश है वो कम वाले विभव की ओर ट्रांसफर हो रहा है. और कब तक ट्रांसफर होगा? जब तक दोनों का विभव इक्वल नहीं हो जाता. आवेश कब तक ट्रांसफर होगा? जब तक दोनों का विभव इक्वल नहीं हो जाता. बस बेटा सेम यही है उभयनिष्ठ विभव. अब इसे डीपली समझते हैं. देखो हमारे पास एक ये चालक है, गोल चालक. सिमिलरली सेकंड अरे ज़्यादा बड़ा बन गया ये गोल चालक. अब दो गोल चालक है हमारे पास. इस चालक की धारिता बेटा, धारिता सपोज करो C1 है, इस चालक के अंदर आवेश Q1 है, और इस चालक के अंदर विभव V1 है. इस चालक के अंदर विभव V2 है, आवेश Q2 है और धारिता C2 है. क्लियर? अब इस चालक के अंदर जो विभव है बेटा, विभव वो ज़्यादा है, और इस चालक के अंदर विभव है कम. क्या है बेटा? कम. इस चालक के अंदर विभव V1 और इस चालक के अंदर विभव V2, यानी कि V1 V2 से ग्रेटर है, ज़्यादा है. अब हम क्या करेंगे, इन दोनों चालकों को एक वायर के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं. इधर देखिए सेकंड चित्र में हम इन दोनों चालक गोलों को एक वायर के थ्रू क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे. अब आपको पता है क्या होने वाला है, इधर जितना भी चार्ज था वो इधर ट्रांसफर होगा. कब तक? जब तक दोनों का विभव बराबर नहीं हो जाता. तो यहाँ से आवेश ट्रांसफर होगा इधर, जब तक विभव बराबर नहीं हो जाता. तो V1 से V2 की ओर चार्ज क्या होगा, ट्रांसफर होगा. चार्ज क्या होगा, ट्रांसफर. कब तक होगा? जब तक ये दोनों इक्वल नहीं हो जाए. और जब ये इक्वल हो जाएंगे तो इन इक्वल पोटेंशियल को ही हम कहते हैं उभयनिष्ठ विभव. सिंपल, इजी इजी. चलिए डेफिनेशन लिख लेते हैं ना. डेफिनेशन लिखने के लिए क्या करेंगे, देखो यार इसकी धारिता C1 है, इसकी धारिता C2 है, इसका आवेश Q1 है, इसका आवेश Q2 है, लेकिन अब विभव दोनों का इक्वल हो चुका है. विभव दोनों का इक्वल हो चुका है, कह सकते हैं, ठीक है. विभव दोनों का इक्वल हो चुका है, आवेश भी इक्वल हो चुका है. अब इसकी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं. यहाँ शायद दिख जाएगा आपको. तो हम लिखेंगे, जब मिटाने की आदत, किसी उच्च विभव वाले चालक गोले को या चालक को निम्न विभव वाले चालक से परस्पर, यस परस्पर न लिख रहे मत लिखो, से जोड़ दिया जाता है, जोड़ देते हैं.
किसके द्वारा? किसी चालक तार द्वारा। तो उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर, निम्न विभव वाले चालक की ओर क्या होता है बेटा? आवेश का प्रवाह होता है ना? यस, आवेश का प्रवाह होता है, मतलब ट्रांसफर होता है। और जब दोनों चालकों का विभव इक्वल हो जाता है, बराबर हो जाता है, तो आवेश का प्रवाह रुक जाता है। आवेश का बहना, प्रवाह होना, ट्रांसफर होना रुक जाता है। क्लियर? इस अवस्था में दोनों चालकों के समान विभव को, दोनों चालकों के समान या बराबर विभव को क्या कहते हैं बेटा? उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ अगेन। जब किसी उच्च विभव वाले चालक गोले को निम्न विभव वाले चालक गोले से जोड़ देते हैं तो उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर आवेश का प्रवाह होता है, और जब दोनों चालकों का विभव बराबर हो जाता है, समान हो जाता है, तो आवेश का प्रवाह रुक जाता है। इस अवस्था में दोनों चालकों के समान विभव को उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। इजी, बिल्कुल सिंपल। अब हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला यहाँ देखो बेटे, फॉर्मूला यहाँ देख लो, यहाँ बस हो गया काम। हम लिखेंगे उभयनिष्ठ विभव बराबर कुल आवेश और बटे में से मिटा देते हैं कुल धारिता, बटे में कुल धारिता। ठीक, तो उभयनिष्ठ विभव को V से डिनोट कर रहे हैं क्योंकि दोनों V1 V2 क्या होगा? B कहलाएंगे। अब कुल आवेश क्या है? Q1 प्लस Q2, दोनों का ना, Q1 प्लस Q2, और कुल धारिता क्या है? C1 प्लस C2, दोनों गोलों की धारिता, दोनों गोलों का आवेश। अब हम जानते हैं कि Q बराबर होता है CV, है ना? वी ऑल नो दैट, क्या लिख देता हूँ, चूँकि Q बराबर क्या होता है? CV, Q बराबर CV, तो Q1 की जगह C1 V1 और Q2 की जगह C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2। तो ये उभयनिष्ठ विभव के लिए फॉर्मूला बन गया, उभयनिष्ठ विभव के लिए फॉर्मूला बन गया। तो बेटा बस यही है उभयनिष्ठ विभव, और कुछ नहीं है, इजी है और इम्पोर्टेंट भी है। आई होप आपके समझ में आया होगा। इसे अपनी नोटबुक में राइट करें और याद कर लें, याद तो हो गया होगा। और बेटा मेरी आवाज़ थोड़ी चेंज लग रही होगी क्योंकि फीवर, तबीयत खराब है थोड़ी सी, इसीलिए गर्मी में भी जैकेट का यूज़ कर रहा हूँ। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर।